आज की इस वीडियो के अंदर हम हाजमे के तमाम मसाइल के बारे में बात करेंगे। आपके मुंह से लेके आपके मक्कत तक खुराक कैसे पहुंचती है, कौन कौन से अवामल जो हैं वो खुराक को हजम करने में मदद देते हैं और किस किस स्टेप पे क्या क्या प्रॉब्लम्स होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मैदे के या हाजमे के मसाइल होते हैं, उन तमाम को हम तफसील से डिस्कस करेंगे और उनके आसान इलाज के बारे में बात करेंगे। और आखिर में एक मैं बहुत ही आसान और बेहतरीन ट्रिप आपके साथ शेयर करूंगा जिसके ऊपर अमल करके आप अपने तमाम हाजमे के मसाइल को बआसानी ठीक कर सकते हैं। खुराक हमारे मुंह से हजम होना शुरू होती है। अगर आप खुराक को सही तरह से नहीं चबाते तो आपके मुंह का जो काम है, आपके दांतों का काम जो है वो आपके मैदे को करना पड़ता है। तो इसलिए अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो खुराक को मुंह के अंदर सही तरह से नहीं चबाते, उसको तेज तेज से खा लेते हैं, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर से एमाइलेज नाम का एक एंजाइम निकलता है जो हमारी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हजम करना शुरू कर देता है। तो इस स्टेप पे जरूरी है कि आप खुराक को अच्छी तरह चबा के खाएं। इसके बाद खुराक हमारी खुराक की नाली से मैदे के अंदर चले जाती है। मैदे से फिर एक HCl नाम का एक तेजाब निकलता है जो कि हमारी खुराक को तोड़ने और खास तौर पर जो प्रोटीन होती है हमारी खुराक में उसको हजम करने में मदद देता है। अक्सर लोगों में जो मैदे की तेजाबियत का प्रॉब्लम होता है उनके मैदे के अंदर तेजाब के बढ़ने की वजह से होता है। उसकी वजह ज्यादातर स्पाइसी या शुगरी फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। जो लोग ज्यादा ये खाने खाते हैं उसकी वजह से उनके मैदे के अंदर तेजाब ज्यादा पैदा होता है। लेकिन कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम मैदे की तेजाबियत की कमी की वजह से भी हो सकता है। जिन लोगों को ज्यादा तेजाबियत का मसला होता है उनको तो चाहिए कि वो ज्यादा स्पाइसी खाने, चाय, कॉफी, सिगरेट वगैरह से परहेज करें। इसके अलावा ज्यादा चीनी वाली चीजों से भी परहेज करें। जिन लोगों में मैदे की तेजाबियत की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है उनके अंदर एप्पल साइडर विनेगर काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल के रोजाना पीने से आपके मैदे की जो तेजाबियत है उसको सही करने में मदद मिलती है। मैदे से खुराक होने के बाद हमारी छोटी आंतड़ी यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाती है और ये वो जगह होती है जहाँ पे ज्यादातर हमारी बॉडी के मिनरल्स और विटामिन्स ने जज़ब होना होता है। तो हमारी जो आंतड़ियों की लाइनिंग है उसका मजबूत होना, उसका सही होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सीड ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड्स का या बहुत ज्यादा ऑयली चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो खुराक की छोटी आंत होती है उसकी आंतड़ियां जो होती हैं उनकी लाइनिंग कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह से एक बीमारी जिसको काफ़ी ज़्यादा आजकल शोहरत मिल रही है, लीकी गट सिंड्रोम, ऐसे मसाइल भी देखने में आते हैं। तो हाल यही है कि आप अपनी खुराक के अंदर सब्जियों का, फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो ज़्यादा ट्रांस फैट्स यानी ऑयली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करें, मीठे वाली चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा यखनी भी आपकी जो आंतड़ियाँ होती हैं उनकी लाइनिंग को बेहतर करने में काफ़ी मदद दे सकती है। जब ये खुराक हमारी छोटी आंतड़ी से गुजर रही होती है तो वहाँ पे एक हमारे जिगर से एक एसिड रिलीज होता है जिसको हम बाइल एसिड कहते हैं। ये एसिड हमारी खुराक के अंदर चर्बी को तोड़ने में मदद देता है। अगर इसका बहाव सुस्त हो या सही तरह से बह ना रहा हो तो इसकी वजह से अक्सर लोगों को पित्ते की पथरियों का मसला बन जाता है। इसके अलावा डकार वगैरह आने का मसला भी होता है। तो इसके लिए मूली, हल्दी, धनिया जो बिटर फूड्स होती हैं वो काफी फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बाइल साल्ट्स की कमी का प्रॉब्लम होता है उनको एक सप्लीमेंट जिसको टटका TUDCA कहा जाता है उसका इस्तेमाल भी करवाया जा सकता है। छोटी आंत से खुराक गुजरने के बाद हमारी बड़ी आंत में आ जाती है। इस जगह पे हमारी आंतड़ियों के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये मुफीद बैक्टीरिया हमारी खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। लेकिन अगर आप सही डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो यहाँ पे जो नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी हमारे अच्छे और नुकसानदेह बैक्टीरिया का जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। ये हमारे जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं ये काफी सारे हार्मोन जैसे कि सेरोटोनिन है, ग्लूटामिन वगैरह वो भी रिलीज कर रहे होते हैं जिससे फिर आपको खुशी का या सेहतमंदी का एहसास होता है। तो जिन लोगों में ये बैक्टीरिया सही मिकदार में नहीं होते, नुकसानदेह बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, वो लोग फिर अक्सर जहनी तनाव का भी शिकार हो जाते हैं। हमारी आंतड़ियों से मुफीद बैक्टीरिया को खत्म करने की जो बड़ी वजूहात है उनके अंदर एक तो एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल है। अगर आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ही बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपकी आंतड़ियों के बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसके अलावा हम जो फार्मी फूड्स खा रहे होते हैं अक्सर के ऊपर बहुत ज्यादा स्प्रे हुई होती है, इनके अंदर जो स्प्रे होती है वो भी हमारी आंतड़ियों के मुफीद बैक्टीरिया को नुकसान देती है। अब इस बैलेंस को ठीक कैसे करना है इसके लिए आपको चाहिए कि आप डेली प्रोबायोटिक्स वाली फूड जैसे कि दही है, अचार वगैरह है, इसको अपनी डाइट के अंदर जरूर शामिल करें क्योंकि इनके अंदर काफी मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी आंतड़ियों के अंदर फिर मुफीद बैक्टीरिया के बैलेंस को बरकरार रखने में, उसको बेहतर करने में मदद देते हैं। तो इस तरह आपकी जो खुराक है वो आपके मुंह से लेकर बड़ी आंत तक पहुंचती है। तो उस दौरान आपको ये हाजमे के जो मसाइल होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया और उनको आप ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया। अब आखिर में आपको मैं एक ऐसी टिप के बारे में बताता हूँ जिसके ऊपर अमल करके आप अपने हाजमे के काफी सारे मसाइल ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी बॉडी का एक रीसेट बटन है। जैसे कि अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैंग हो जाए तो आप अक्सर उसको रीसेट
कर लेते हैं तो रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही बॉडी का, हमारे हाजमे का भी तो एक रीसेट बटन होना चाहिए। तो वो रीसेट जो बटन है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है या ड्राई फास्टिंग, जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो वो फास्टिंग जो है वो बेसिकली एक रीसेट बटन है। आप अगर दिन के अंदर 16 से 18 घंटे का रोज़ा रखें तो उसकी वजह से जो आपकी आंतड़ियों के एंजाइम हैं वो एक्टिव होते हैं, आपकी जो गट की लाइनिंग है वो रिपेयर होती है, ये बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद देता है। इसके अलावा जो आपके जिगर के गिर्द या पेट के गिर्द चर्बी जमा हो रही होती है उसको भी ख़त्म करने में मदद देता है। तो जिन लोगों को हाजमे के मसाइल होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी रूटीन के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके आए, अपनी गट को रेस्ट दें, इससे जो है वो उनके हाजमे के काफ़ी सारे मसाइल ठीक हो सकते हैं। हमारा निज़ाम एक बहुत ही शानदार किस्म का निज़ाम है, लेकिन हमारी जो आजकल की रूटीन है, फास्ट फूड हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई या तली हुई ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारी आंतड़ियों के, हमें मैदे के मसाइल हो रहे हैं। तो इन मसाइल का हल जो है वो दवाइयाँ नहीं है, इन मसाइल का हल हमारी डाइट को बेहतर करना है। तो हम अगर अपनी डाइट को बेहतर कर लेंगे तो उससे हमारे ज़्यादातर मसाइल जो हैं वो बगैर दवाई के ही हल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा, जिगर और अंते सही तरह से काम करें तो आपको जो मैंने हदायत दी है उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगले किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।